स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां उभाऊ थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। आजमगढ़ से खबर है, जहां मैं नगर के मां चंद्रावती देवी महिला पीजी कॉलेज सभागार में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में आगामी अभियान के तहत गांव-गांव घर-घर स्वदेशी नारे को फैलाने का संकल्प लिया गया। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई और आयोजक ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अंजनी सिंह वरिष्ठ नेता, मोहन गुप्ता, इंद्रसेन गुप्ता, वीरेंद्र पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष अखंड राय उपाध्यक्ष, साथ ही साथ उदय प्रताप सिंह मंडल उपाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, आज जो गोष्ठी रखी गई थी, कौन सी गोष्ठी रही, क्या कार्यक्रम था? आज की है कार्यशाला थी आत्मनिर्भर भारत संकल्प कार्यशाला, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह कार्यशाला मंडल स्तर पर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी के निर्देश पर यह कार्यशाला आयोजित की गई। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे पूरे अपने देश के नागरिकों को घर घर स्वदेशी अपनाने के लिए यह संदेश देना था। और आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? आगे हम लोग पूरे बूथ पर जाकर के घर घर इसका संपर्क करके सबको इस बारे में बताएंगे कि हम अगर घर अपना स्वदेशी अपनाएंगे तो 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। बलिया से खबर है, जहां उभाव थाना क्षेत्र के बेलथरा रोड में थानाध्यक्ष ने पूजा पंडाल के सदस्यों को बिना वजह पीट दिया। इस घटना से आक्रोशित सैकड़ों सदस्य देर रात तक पूजा पंडाल के बाहर धरने पर बैठ गए और थानाध्यक्ष की सस्पेंड करने की मांग करने लगे। पूजा पंडाल के सदस्य नवरात्रि और दुर्गा पूजा की व्यवस्था में लगे थे। इसी बीच एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी सूचना पंडाल के सदस्यों ने पुलिस को दी। थानाध्यक्ष को ये सूचना नागवार गुजरी और उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इस लाठीचार्ज में कई सदस्य घायल हो गए। प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे सीओ और एएसपी ने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर आदेश दे दिए। सर अभी जो एक प्रकरण हुआ है सोशल मीडिया में फैल गया है सर, थोड़ा सा सर जो प्रकरण हुआ है उसके बारे में बताइए। सर, आज यहाँ पर बेलथरा रोड पे जो हमारे भक्तजन की जो पंडाल लगे हुए हैं, वहाँ पर इनका आरोप था कि एक कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ के एसएचओ के द्वारा उसकी अभद्रता की गई, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। साथ ही साथ उनके जांच के लिए मैं वो सीओ के द्वारा एक जांच की जाएगी। जांच के आधार पर आगे जो भी होगा एसएचओ खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, दो और लोग थे, उनका भी जो भी होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो सब बातचीत हो गई है। अच्छा, ठीक। मेला सुचारू रूप से चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं। यहाँ सब भक्तजन खुश हैं और सबको एक पुनः मैं बधाई देता हूँ। कुछ देर पहले हमारे पंडाल के पास एक्सीडेंट हुआ था। हमने चौकी पे सूचना दी। चौकी से एक सिपाही आया, उनसे कहा कि सर इनके पिए हुए हैं, इनकी चाबी आप ले लीजिए, उनकी गाड़ी कस्टडी में आप ले लीजिए। वो कुछ तर्क वितर्क किए, उनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने एसओ साहब को संपर्क किया। एसओ साहब राउंड पे थे, एसओ साहब को बुलाया गया। एसओ साहब रास्ते में ही थे, कुछ न जाने न सुने, डंडा उठाए और हमारी कमेटी वाले को मारने लगे। यादव थे एसआई, मेरे छोटे भाई को मारे हैं। अंकित पांडे थे सिपाही और क्या नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह। जब तक ये लोग यहाँ हटेंगे नहीं तब तक हम नहीं उठेंगे, कोई मूर्ति का मेला नहीं। बलिया से सीनियर संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर से खबर है, जहां वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। बता दें कि गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 15 दिन के अंदर 5 गुलदार पिंजरे में कैद किए गए हैं। बता दें कि 2 साल में 36 लोगों को गुलदारों ने अपना निवाला बनाया, जिसके बाद नजीबाबाद क्षेत्र के सुहावाला रेंज के गांव तयोपुर का मामला ये बताया जा रहा है, जहां वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हो गया।
बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां कस्बा मड़ावरा में मंगलवार को भक्ति और आस्था के साथ जवारे विसर्जित किए गए। टौरिया मोहल्ले में रीति रिवाज के अनुसार महिलाएं सिर पर घट और खप्पड़ लिए माता के गीत गाती हुई चली, जबकि भक्तजन ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते नजर आए। जवारे का जुलूस दोपहर 3 बजे शुरू होकर रात 8 बजे छपरा माता मंदिर पर पहुंचा, जहां विधि पूर्वक जवारे समर्पित किए गए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा उर्वा ब्लॉक स्थित कुंवरपट्टी के सेना भवन में मां शीतला धाम में मंगलवार शाम 9 बजे दुर्गाष्टमी के अवसर पर भव्य मां आरती का आयोजन हुआ। इस नवरात्रि के 8वें दिन सैकड़ों भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर को फूलों और मालाओं से सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों को हलवा, केला और सेब का प्रसाद वितरित किया गया। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां गौरी की विशेष पूजा की गई और श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में माता की आराधना की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जहां पर प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी अखिलेश चौबे ने बताया कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी के अवसर पर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जनपद के 9 प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और नगर निकाय अधिकारियों को नामित किया गया था। ये कार्यक्रम नगला मंदिर, ककोड़ा देवी मंदिर, शिव भक्ति भवन बिलसी, गवा देवता मंदिर, बिसौली दुर्गा माता, दातागंज मंगला माता मंदिर, वीरगंज देवी मंदिर, कश्यप बस्ती ग्याऊ समेत कई जगह आयोजित होगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में रेपुरा गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों में गजब का उत्साह दिखा। यहाँ के लोग महीनों दिनों से इस पंडाल को काफ़ी भव्य तरीके से बनाकर तैयार कर रहे हैं और उसमें विधि विधान पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जो देवी दुर्गा की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है। ये त्यौहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समुदाय की एकता और संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करता है। अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम अजीत सिंह रोशन है। मैं ग्राम सभा रेपुरा से बिलोंग करता हूँ। बड़ा भव्य यहाँ पे माता रानी का पंडाल बना हुआ है, कितने उत्साह है और इस पर्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नवरातन हर हिंदू का एक बहुत महत्व पर्व है। लगभग जिसके पास नहीं भी होता है वो भी अपने बच्चों को दशहरा के दिन नया वस्त्र पहनाता है, कोशिश करता है कि पहनाएं। तो हिंदू के लिए दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। माता रानी का पूजा किस तरह से आप लोग विधि विधान से करते हैं और जो पंडाल है, इस पंडाल को सजाने और संवारने में कितने समय आप लोगों को लग जाता है? लगभग हम लोग बाढ़ पहले से ही पंडाल में काम लगाए हैं। हमारे ही गांव के एक हैं दिनेश गुप्ता जी, वही ये पंडाल बनाए हैं। मैं आप मीडिया के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितना सुंदर उन्होंने ये पंडाल बनाया। जो पूजा है ये कैसे आप लोग कब आरती होती है और क्या माता के प्रति श्रद्धा आप लोग रखी, क्या मन्नतें आप लोग मांगते हैं? हम लोग के गांव में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हर व्यक्ति मनाता है। हम लोग आरती शाम को 8 बजे से लगाते हैं 9 बजे तक। आरती में हम कहेंगे कि एक बार आप रहिए और खुद देख लीजिए। 1 घंटे नॉन स्टॉप पंडाल आप लोग रख रहे हैं? 55 साल हो गया यह पंडाल लगातार रखते हैं। हाँ, 1971 इसका स्थापित डेट है। 1971 में स्थापना किया गया था। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फरुखाबाद से खबर है, जहां सातनपुर मंडी परिसर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और एलिम्को कानपुर द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना और ADIP योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को तकरीबन 263 लाख रुपए से ज़्यादा के 6,966 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता सांसद मुकेश राजपूत ने की। वितरित उपकरणों में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, ब्रेन केन,
कुर्सी, कमोड आदि शामिल थे। मंत्री ने 17 लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपकरण भी सौंपे। जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजन कभी खुद को असहाय न समझे, सरकार उनके साथ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांगता की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं और दिव्यांग शब्द से समाज में नई सकारात्मकता सोच आई है। इस मौके पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार, GM, साथ ही साथ जिला विकास अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां मंगलवार रात कादीपुर चौराहे पर मामूली विवाद के बाद हुई फायरिंग में 3 युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान उज्जवल सिंह, नईम अहमद और एहसान घौसी के रूप में हुई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस ने बारिनी आसमा की तहरीर पर अंकित सिंह, शनि सिंह, राहुल राजपूत और 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अंकित सिंह और राहुल राजपूत घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में है। बाकी फरार आरोपियों की खोज जारी है। आज सायंकाल कादीपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के मध्य विवाद के पश्चात गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति ठीक स्थिर बताई है। इस घटना के पश्चात परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। अभियुक्तों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी द्वारा कादीपुर थाना क्षेत्र में ही उनकी घेरेबंदी की गई, जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें 2 नामजद अभियुक्तों को गोली लगने से वे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर पूर्णतः शांति है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अग्रिम सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। हापुड़ से खबर है, जो थाना सिंभावली क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान गौकशी में लिप्त बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा में की गई पुलिस फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहरुख पुत्र नफीस निवासी ग्राम बैट थाना सिंभावली के रूप में हुई। शातिर किस्म का यह अपराधी हत्या के प्रयास, गौवध अधिनियम, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक मामलों में वांछित है। पुलिस ने इसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, रस्सी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को थाना सिंभावली की टीम वेट के ओर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी, जब सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। जब पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, जो बाइक चालक था उसने बाइक को ना रोकते हुए यूटर्न लेकर भागने का प्रयास किया और पुलिस पे फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें बाद मुठभेड़ इसे गिरफ्तार किया गया है। जिसका प्रथम दृष्टया जानकारी जो मिली है, उसमें इसका नाम शाहरुख पुत्र नफीस निवासी ग्राम वेट थाना सिंभावली बताया जा रहा है। इसका पूर्व में भी बहुत सारे मुकदमे जो कि गौवध अधिनियम से हैं, उसमें इसके आपराधिक इतिहास है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक 315 बोर का खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल और एक रस्सी बरामद हुई है। प्राथमिक उपचार हेतु इसे CHC रवाना किया गया है एवं अन्य वैधानिक कार्य। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।